हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट के बारे में, विच इज अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी या 528 ऑफ बीएनएसएस। अब ये दोनों ही सेक्शन सिमिलर है, न्यू लॉ आने के बाद, बीएनएसएस आने के बाद भी ये प्रोविजन जो है हमारे पास सेम है। सो हम चाहे 482 पढ़े या 528 पढ़े, इट्स एक्जैक्टली सेम, वेयर प्रोविजन इज सिमिलर। इसके साथ हम सेक्शन 483 ऑफ सीआरपीसी एंड 529 ऑफ बीएनएसएस भी देखेंगे एंड एक केस लॉ को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट की। पहले बेयर प्रोविजन क्या कहता है उससे स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी सेज इट्स सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। रिमेंबर, इट्स सेविंग द इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, नॉट ग्रांटिंग इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और इफेक्ट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू Number 1, any order under this code. Number 2, to prevent abuse of process of any code or otherwise to secure ends of justice. तो अगर इस बेयर प्रोविजन को ध्यान से देखें तो यहाँ वर्ड लिखा है नथिंग, ना कि नॉट विथस्टैंडिंग। अब नथिंग लिखने से क्या हुआ, ये एक सेविंग क्लॉज बना, ये हमने सेव किया इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट को कि वो लिमिट ना हो या इफेक्ट ना हो फ्रॉम द प्रोविजंस दैट आर रिटन इन द सीआरपीसी। ठीक है, इंटेंशन हमारा ये नथिंग लिखने के पीछे का इंटेंशन ही यही है कि हम सेव कर सके इनहेरेंट पावर्स को, प्रोटेक्ट कर सके इनहेरेंट पावर्स को एंड कोई कंफ्लिक्ट ना हो इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट में एंड जो बेयर प्रोविजंस हमारे सीआरपीसी में लिखे हैं उनके बीच में कोई कंफ्लिक्ट ना हो। ये मेन हमारा इंटेंशन है यहाँ वर्ड नथिंग लिखने का और नॉट विथस्टैंडिंग नहीं लिखने का, क्योंकि अगर नॉट विथस्टैंडिंग यहाँ लिख देते तो इनहेरेंट पावर्स जो है उनके साथ क्या होता कि एक ओवरराइडिंग इफेक्ट हो जाता हमारे पास। ठीक है, नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब ये हुआ कि इनहेरेंट पावर्स जो है अब दे हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर द बेयर प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी। तब यहाँ एक कंफ्लिक्टिंग नेचर बन जाता सीआरपीसी के प्रोविजंस के बीच में एंड हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स के बीच में, एंड विच इज नेवर द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। क्योंकि जो भी चीज हमारे पास सीआरपीसी में लिखी हुई है वो मैनिफेस्टेशन है लेजिस्लेटिव विजडम का, एंड इनहेरेंट पावर्स जो है वो हमारे पास जुडिशियल विजडम का मैनिफेस्टेशन है। इसलिए दोनों में बैलेंस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हाई कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर्स का 3 पर्पसेस में यूज कर सकता है। नंबर 1 है टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट, यानी जब भी प्रोसेस ऑफ कोर्ट का अब्यूज हो रहा हो तो उस केस में हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स का यूज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपके खिलाफ एक फॉल्स एफआईआर कर दी, नाउ अब आपको इस एफआईआर को क्वॉश कराना है। सीआरपीसी के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर को लेकर, तो अब आप क्या करोगे? इस केस में यू विल गो एंड यू विल इन्वोक द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट एंड वहां पे आप जो है क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर के लिए जाओगे। तो दिस इज वेयर हाई कोर्ट जो है वो अपनी इनहेरेंट पावर्स यूज करती है टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस जो है उसका अब्यूज हुआ था आपके अगेंस्ट एक फॉल्स एफआईआर दर्ज करवा के। सेकेंड हमारे पास टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर पास्ड अंडर दिस कोड। इस कोड में जो भी ऑर्डर पास्ड हुआ है उसको इफेक्ट में लाने के लिए भी हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स का यूज कर सकता है। एंड थर्ड इज टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। जनरल एंड्स ऑफ जस्टिस सिक्योर करने के लिए भी हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स को यूज कर सकता है। लेकिन ये जो इनहेरेंट पावर्स है इसको एज अ मैटर ऑफ रूटीन नहीं यूज करना है, या आप कह सकते हैं इसको बहुत स्पेरिंगली यूज करना है। एंड ये जो ऑब्लिगेशन है ये लगाया गया है बाय सुप्रीम कोर्ट। एंड एक केस हम देखेंगे इसी से रिलेटेड, दैट इज जंडू फार्मास्यूटिकल वर्सेस शराफुल हक 2004 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि ये जो इनहेरेंट पावर्स है हमारे पास हाई कोर्ट की, दिस शुड बी एक्सरसाइज्ड स्पेरिंगली यूज करना है एंड सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में यूज करना है। एज अ मैटर ऑफ रूटीन ये यूज नहीं होना चाहिए। नाउ वन क्वेश्चन अराइजेस कि सीआरपीसी या बीएनएसएस के अंदर आपको हाई कोर्ट जो है उनको इनहेरेंट पावर्स दी हुई है, पर क्या सुप्रीम कोर्ट के पास भी इनहेरेंट पावर्स है अंडर सीआरपीसी या बीएनएसएस? सो द आंसर इज नो। सीआरपीसी और बीएनएसएस के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट को ही इनहेरेंट पावर्स दी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एंड्स ऑफ जस्टिस को सिक्योर करने के लिए अंडर आर्टिकल 142 जो है यूज कर सकता है, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए वो वहां यूज कर सकता है। पर सीआरपीसी के अंदर इनहेरेंट पावर्स सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास है। अगर आप सेक्शन 483 या बीएनएसएस का सेम सेक्शन 529 देखेंगे तो हाई कोर्ट को जनरल सुपरिटेंडेंस दी गई है ओवर कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट एक पर्टिकुलर स्टेट में। तो ये भी एक कारण है कि क्यों हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स है सीआरपीसी के अंदर। ठीक है,
तो ये हमने इनहेरेंट पावर्स के बारे में डिस्कस कर लिया कि इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट क्या है। हमने सेक्शन 482 भी देखा एंड 483 भी सीआरपीसी देखा जहां पे जनरल सुपरिटेंडेंट्स की बात की गई है। एंड सिमिलरली हमने 528 एंड 529 ऑफ बीएनएसएस भी देखा है जो कि सिमिलर है टू द सीआरपीसी की प्रोविजन। आई होप आपको समझ में अब आ चुका होगा कि इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट क्या है।